अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और आज हमारा लेक्चर होने वाला है अल्केन्स पर क्लास 10th के लिए। ठीक है जी, तो जो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह एक प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अल्केन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में इसका कुछ मतलब फार्मूलाज होंगे या कुछ हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम इसके सोर्सेस देखेंगे कि ये जो है कहाँ कहाँ से हम हासिल करते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो है प्रिपरेशन मेथड्स। तो आपकी बुक पे 2 मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, हम उन 2 को डिस्कस करेंगे। वैसे और भी हैं 5 से 7, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको मतलब और जानना चाहते हैं प्रिपरेशन मेथड्स के तो वो वीडियो आप देख लें, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अगला है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो आपके अल्केन्स हैं उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन अल्केन्स। ठीक है, इसका बेसिकली 2 पार्ट हैं, अल और प्लस एन। ठीक है, जो एन है ये हमें बताता है कि भाई इन सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ए एन ई। अगर ई एन ई हो तो ये बताता है कि भाई इसमें क्या है, सारे नहीं मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर, कम से कम एक डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज़रूर है। ठीक है, तो ए एन ई, ये ए एन ई है मतलब कि सिंगल बॉन्ड सारे हैं। ठीक है, जो कार्बन है वो अपनी टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4, वो अपनी 4 वैलेंसी जो है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, वो सेटिस्फाइड करता है विद सिंगल बॉन्ड जी। अगर ये कार्बन है तो अपनी जो वैलेंसी है 4 वैलेंसी वो विद सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, आपको पता है हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो कार्बन हमारे पास है, बाकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ वो सेटिस्फाइड करेगा और वो क्या होगी जी, सब के सब सिंगल बॉन्ड है। ये देखें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को तो हम 2 लाइन्स से जाहिर करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से। तो यहाँ सारी की सारी सिंगल लाइन्स हैं, मतलब कि ये भाई इनमें सिंगल बॉन्ड है, इनमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है जी। अगर और हम एग्जाम्पल देखें तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकता है। अगर हमारे पास 2 कार्बन हो तो इनकी वैलेंसी, ये कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, एक इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, इसी तरह इसकी भी होगी। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और इन सब में हाइड्रोजन। अब ये सारे जो बॉन्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। वो क्या हैं जी, सिंगल बॉन्ड हैं। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, तो इनका जो आपका जर्नल फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो है वो ये है CN, यानी कार्बन जितने लेने हैं, ठीक है, उसमें H2N जितने कार्बन लेने उनको डबल कर दो और +2 और साथ ये उसमें 2 ऐड कर दो, उतने हाइड्रोजन आपने लगा देने हैं। ठीक है, ये इनका जर्नल फार्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2। क्लियर सबको? ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एल्केन्स। और उसके बाद एक और सवाल है जो अक्सर एक्सरसाइज में भी है और पूछा भी जाता है, इसको कर दें रेज। ओके, चलें जी। क्वेश्चन ये है, अल्केन्स का दूसरा नाम है पैराफिन्स, पैराफिन्स। ठीक है, तो पैराफिन्स क्या हैं? पैरा लफ्ज होता है लेस और एफिन मतलब अफिनिटी,
क्लास 9th जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 में आपने एक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश करने की सलाहियत, अपनी तरफ मुतवज्जा यानी अपने अंदर लेने की जो सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में लेके आने की सलाहियत, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी को हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते थे। ठीक है, तो अफिनिटी का मतलब बेसिकली होता है रिएक्टिविटी। क्या होता है जी? रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अल्केन्स जो हैं ये क्योंकि इनके सब के सब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, ठीक है, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं तो ये लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, अल्केन्स नोट लिख लें, ये नोट लिख लें, अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, लेस या लीस्ट रिएक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, ये याद रखना है आपने, अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। आपसे एक पूछ लिया जाता है कि बताएं जी कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, विच इज वन इज द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड। तो आपके सामने मैं लिखता हूं और तीसरा हमारे पास है, बताएं जी कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। तो भाई ये अल्केन है, ये अल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट। और ये जो है वो अल्काइन है, तो ये वाला जो है ये लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये इसमें कार्बन सब में सिंगल बॉन्ड है। बस इतना याद रखना है, अल्केन्स जो होती हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। अल्केन्स क्या होती हैं जी? लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, कोई सवाल इसको रेज कर दें, स्टार्ट करें नेक्स्ट सोर्सेज। ओके, हो पाकिस्तानी रंग फिके फिके लगदे तैनू ना पसंद आवी पानिया वे मैं ना तैनू चाहनिया, हो पाकिस्तानी रंग फिके फिके लगदे। सोर्सेस, ठीक है। सबसे पहले जो सोर्स है इसका, वो कहता है कि जो मेन सोर्स है ना, इसका मेन सोर्स जो है वो क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो इसका मेन सोर्सेज हैं अल्केन्स के, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है। ठीक है, नेचुरल गैस, जो सुई गैस है तो नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल गैस जो होती है, नेचुरल गैस में जो मीथेन की कंपोजिशन है या मीथेन कितने परसेंट पाई जाती है, वो 85। अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है, एमसीक्यूज के लिए अंडरलाइन कर लें, अक्सर पूछा जाता है नेचुरल गैस में मीथेन कितने परसेंट है। तो मीथेन कितने परसेंट है? 85% जो है वो मीथेन है। 85% मीथेन है नेचुरल गैस में। क्लियर होगा सबको? ठीक है, दूसरा जो हमारा सोर्स है वो है कि जो हम अल्केन्स ऑब्टेन हासिल करते हैं वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल क्या होता है कि ये जो ज़मीन से हम निकालते हैं उसमें सारे जो मिट्टी का तेल ये सब कुछ मिक्स होता है। ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, कैरोसिन ऑयल्स, कोल गैस, ये सब कुछ मिक्स होता है। तो उस जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। ये प्रोसेस क्या है कि हम बेसिकली उसको बॉयल करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम होता है वो पहले उबल जाता है, तो हम उसके बाद ऊपर उस कंडेंसर लगा के उसको कंडेंस करके अलग कर लेते हैं। इसी तरह आप हर चीज़ को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का अलग बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जो उसने उस बॉइलिंग पॉइंट पे आके उबलना है, ठीक है, खौलना है, तो वो उस पॉइंट पे आके बॉयल होता है तो वो हम उसे कंडेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हम दूसरा सोर्स लिखते हैं कि हम अल्केन्स आर obtained from
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, हम क्रूड ऑयल से जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो है वो अल्केन्स हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है भैया। उसके बाद अगर हम लिखें तो हम जो है वो बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल फूड, वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, वेजिटेबल मैटर्स हैं, ठीक है, उनकी जो है वो बायोलॉजिकल जो है उसकी डिके होती है, वो गलते सड़ती हैं, तो उनसे भी हम हासिल कर लेते हैं अल्केन्स। ठीक है, उनसे भी अल्केन्स प्रिपेयर की जा सकती हैं या वहाँ से भी हासिल होती हैं। ठीक है, तो अगला हो गया जी बायोलॉजिकल बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। ठीक है, वेजिटेबल मैटर से हम हासिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद और जी हम गोबर गैस वगैरह जो है, ठीक है, गोबर स्विच गैस, गोबर गैस, इनसे भी हम जो है वो मीथेन वगैरह हासिल करते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ सोर्सेज हैं, बाकी आपकी बुक पे लिखे हैं। कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ लें। ठीक हो गया जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। शाबाश, कोई सवाल है तो पूछ लें, कर दें रेस। ओके। ਉਹ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੇਸਕੀ ਕੁੜੇ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਰੇਸੀ ਕੁੜੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਹਲਾਈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕੇ ਕੁੜੇ। चलें जी, नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रिपरेशन मेथड्स के। भाई अल्केन्स को हम किस किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपकी बुक पे दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो क्या है, हाइड्रोजिनेशन। आपकी बुक लिख रही है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका दूसरा नाम है सबार्टियर-सेंड्रन रिएक्शन भी है। अगर हम नाम के तौर पर देखें तो इसको बोलते हैं सबार्टियर-सेंड्रन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन आपकी बुक यही लिख रही है हाइड्रोजिनेशन। तो वो कहता है कि अगर आपके पास अल्कीन है, मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूं, अगर आपके पास अल्कीन है या फिर अल्काइन है, यानी कि डबल बॉन्ड है, या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर आप उसमें हाइड्रोजन डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तकरीबन 200 से लेकर 300 तक आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो आपके पास अल्केन्स बन जाएंगे। ये जर्नल रिएक्शन है। अगर आपके पास अल्कीन यानी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और आपके पास जो टेम्परेचर हो वो तकरीबन 200 से 300 आपने रखना है, तो क्या हो जाएगा जी, आपका अल्केन्स बन जाएंगे, आपकी अल्केन्स बन जाएंगी। ठीक है, चलें जी आपको एक रिएक्शन करके दिखाते हैं। जैसे मेरे पास एक डबल बॉन्ड है CH2, ये मेरे पास इथीन है, नाम इसका क्या है, इथीन, ये मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ पहले। तो आपने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और 200 to 300 जो है यानी 200 से 300 टेम्परेचर होगा। ठीक है, और आपके पास ये क्या बन जाएगी, इसमें भी बेसिकली होगा क्या, एक ये बॉन्ड जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और एक इसके पास, यानी कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो आपने दो डबल बॉन्ड हटा के सिंगल लिख देना है, और दोनों के जो दोनों कार्बन है उनका एक एक हाइड्रोजन बढ़ा देना है, एक एक हाइड्रोजन बढ़ा देना है। ठीक है, चलें जी मैं लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे CH पहले 2 थे, अब 3 हो गए, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे भी 2 थे, ये भी 3 हो गए, तो इसका क्या नाम है, इथेन। ठीक है, ये आपके पास इसका नाम इथेन है। नाम लिखना है तो लिख लें, नहीं तो रहने दें, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास फर्स्ट करें ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर भी आपने यही करना है, हाइड्रोजन ऐड करनी है। अब क्या होगा, ये एक बॉन्ड टूटेगा तो एक एक हाइड्रोजन आपने ऐड करना है। अगर दो बॉन्ड टूटे यानी 2 बॉन्ड ब्रेक हों, तो आपने क्या करना है, जितने बॉन्ड ब्रेक हों
उतने हाइड्रोजन दोनों को इंक्रीज कर देना। अगर एक टूटा है तो भाई एक हाइड्रोजन इंक्रीज करा देना है, बढ़ा देना है। अगर दो टूटे हैं तो फिर दो हाइड्रोजन बढ़ा देना, दोनों कार्बन्स के, एक के नहीं दोनों के, ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद ये दोनों बॉन्ड टूटे, पहले एक था अब 3 हो गए, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे हैं तो 2 हाइड्रोजन बढ़े, इसी तरह इसके भी 2 हाइड्रोजन, और ठीक है ये वाला आपका हो जाएगा। क्लियर जी, समझ आ गई? डबल बॉन्ड से भी और ट्रिपल बॉन्ड से भी। इसको ज़रा देख लें, अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है जी। सर बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने का जी। सर और भी कुछ बताएं हमें जी। ज़रूर, इसको रेस कर दें। अगर यही रिएक्शन आपने करवाना हो रूम टेम्परेचर पर, अब ये तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये रूम टेम्परेचर पर करवाना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर आपने कैटलिस्ट चेंज कर देना है, ठीक है। ये वाली जो कंडीशंस हैं ये चेंज कर देनी है। ये अब आपने क्या यूज़ करना है? अगर एट रूम टेम्परेचर, अगर आपने रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन करवाना है तो फिर क्या होगा? आपने प्लाटिनम यूज़ करना है कैटलिस्ट, या फिर प्लाडियम, यानी निकल के बजाय आपने प्लाटिनम या प्लाडियम दोनों में से एक यूज़ करना है, तो आपका रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री पे ही हो जाएगा इजीली, ठीक है। कोई भी आपको नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यही मैं रिएक्शन करवाऊँ, अगर मैंने हाइड्रोजन ऐड की और यहाँ पे डाल दिया प्लाटिनम, ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक बॉन्ड टूटा और ये वाला, सारे काम वैसे ही होना है, बस आपने ये कैटल कंडीशन चेंज की तो आपके पास जो है वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे आ गया। प्लाटिनम या फिर प्लाडियम अगर आप करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये वाला ये फर्स्ट मेथड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दें रेस, इसको कर दें रेस। दूसरा मेथड देखें, ओके। जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी, जे तू पानी नदियां दा असी मिट्टी तेरे किनारियां दी, जे तू पानी नदियां दा। अच्छा जी, सेकंड मेथड है वो है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स वो होते हैं जिनमें हैलोजन ग्रुप होता है। अल्केन ही होते हैं, हैलोजन ग्रुप होता है, यानी कि आपके पास R और साथ X लगा होता है, ठीक है। X मतलब हाइड्रोजन, यहाँ X से मुराद है क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन बहुत तेज़ होता है, आयोडीन भी बहुत कम मिलता है क्योंकि ये स्लो होता है, तो इसलिए हम ये वाला ही लिखते हैं। बेसिकली ये दो ही ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन का मतलब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें रिडक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है उसको? रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका क्या, रिडक्शन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है, ठीक है जी। चलें जी, रिडक्शन यहाँ पे हम हाइड्रोजन के बुनियाद पर लेंगे। अल्काइल हैलाइड हो आपके पास, कोई भी जनरल रिएक्शन लिखें तो अल्काइल हैलाइड हो आपके पास, उसमें हाइड्रोजन आप डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल और dilute HCl, ठीक है, एंड dilute HCl, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से आपके पास अल्केन्स बन जाएंगे, अल्केन्स बन जाएंगे, ठीक है, अल्केन या अल्केन्स बन जाएंगी। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, CH3 ये मेरे पास है, ठीक है, तो इसमें मैं अगर हाइड्रोजन ऐड कर दूँ, इसकी रिडक्शन कर दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ Zn, ठीक है, Zn, और उसके बाद dilute
Cl, dilute HCl। तो आपके पास ये जो है इसमें से एक H, इसके ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये एक H जो है वो Cl के साथ चला जाएगा और एक H इसके साथ आ जाएगा। तो ये CH3 था, 4 आ गया और C बचा और H बचा, तो HCl आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर है सबको ये वाली चीज़ें? ठीक है, कोई मसला? इजीली हो जाएगा, शाबाश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके जी। अगर हम एक और एग्जांपल देखें, CH3 CH2 Br, यानी कि चलें जी यहाँ पे भी Cl ही लगा लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ Zn और dilute HCl, ठीक है, dilute HCl। अगर आपने और यहाँ पे CH3 और CH3, ठीक है, और साथ बाई प्रोडक्ट आ जाएगी। क्लियर जी? इजी सा था कि बॉन्ड ब्रेक होना है, यहाँ से तो नहीं बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से, यानी कि आपने याद रखना है C और जो आपका हैलोजन ग्रुप होगा उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और हैलोजन ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक होगा। क्लियर है सबको? अब कोई दिक्कत, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, ये दो मेथड्स आपके हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के बारे में। प्रिपरेशन मेथड आ गए, प्रिपेयर करना आ गए, ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, उसके बाद रिएक्शन भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, रिएक्शन में लिखना भूल गया था तो आपने याद रखना है, हम इंशाल्लाह रिएक्शन भी इसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन्स की। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि भाई जो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक है, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक या कार्बन 4 तक, ठीक है, ये जो है ये हैं गैसेस। ये जो है ये क्या हैं? गैसेस। और कार्बन 5 टू कार्बन 17 ये जो हैं ये हैं लिक्विड्स। और कार्बन 18 से आगे, ठीक है, जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? सॉलिड्स। ठीक है, जो 1 से 4 तक हैं वो गैसेस और 5 से 17 तक जो हैं वो कितने हैं? लिक्विड्स। और जो बाकी बचे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड्स। वो सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड्स। दूसरी ये है, क्योंकि ये पोलर होते हैं अल्केन्स, आपने याद रखना है पोलर होते हैं अल्केन्स, सारे के सारे क्या होते हैं जी? नॉन पोलर, सॉरी, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि पोल्स नहीं बने। पोल उसी वक्त बनते हैं जब दो एलिमेंट के दरमियान जब बॉन्ड बने और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा फ़र्क हो, ठीक है, या फ़र्क हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता तो ये पोलर नहीं बनते, पोल्स नहीं बनते, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है अल्केन्स आर नॉन पोलर, अल्केन्स आर नॉन पोलर, so soluble in non-polar solvents। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन, ठीक है। तो नॉन पोलर्स में ही ज़्यादा ये सॉल्युबल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि भाई इनका जो है मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है ग्रेजुअली। आज जिस तरह कार्बन बढ़ता है उसी तरह इनका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास
या मॉलिक्यूलर साइज भी कह सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर साइज, इनका वो भी क्या होता है जी, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि भाई इनका जो बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट वो भी ग्रेजुअली बढ़ता है, रेगुलरली बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। रीज़न क्या है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं जी, इंक्रीज हो जाती हैं। क्लियर जी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स आर increases regularly, ठीक है, रेगुलरली। क्लियर जी यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जी 5th प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो डेंसिटी है वो भी ग्रेजुअली बढ़ती है, ग्रेजुअली जो है वो इनकी डेंसिटी भी बढ़ती है। क्लियर हो गया, ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे उसके कुछ रिएक्शंस कि भाई अल्केन्स जो हैं इनके रिएक्शंस क्या हैं। वैसे तो ये बहुत कम, मैंने कहा था लीस्ट रिएक्टिव हैं, लेकिन फिर भी ये जो हैं ये रिएक्शन कुछ देते हैं, तो उनमें हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से वो देखते हैं। हमारे सिलेबस में जस्ट 2 रिएक्शन हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है वो है जी हैलोजीनेशन। हैलोजीनेशन मतलब ये होता है एडिशन ऑफ हैलोजन एटम, एडिशन ऑफ हैलोजन को ऐड करना, ठीक है। अब अल्केन्स हैं तो ये कैसे ऐड होंगी उसके हम प्रोसेस सारा देखेंगे, ठीक है जी। जैसे जी अब एडिशन ऑफ हैलोजन ये 2 तरह की है। फर्स्ट कंडीशन, मैं एक कंडीशन डिस्कस करने लगा हूँ, 2 कंडीशन है जिसमें लाइट जो होती है वो ब्राइट हो, इसके लिए सनलाइट लाजमन चाहिए, ब्राइट सनलाइट। अगर रोशनी तेज है तो फिर रिएक्शन कैसा होगा, वो कहता है अगर आपके पास अल्केन्स हैं, ठीक है, और हैलोजन जैसे हम क्लोरीन डाल देते हैं और यहाँ पे ब्राइट जो है वो सनलाइट है, तो फिर क्या होगा। अगर ब्राइट सनलाइट है तो वो कहता है कंप्लीटली कार्बन अलग हो जाएगा और HCl बन जाएगा, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन थे, मैंने 4 लिख दिया। अब क्लोरीन 4 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 बना दो। कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 ही है। क्लियर जी। अगर ब्राइट है सनलाइट तो फिर कार्बन अलग हो जाएगा और बाकी जितने भी हैं वो HCl बना देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, समझ आ गई। ये है ब्राइट। अच्छा जी, दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर डिफ्यूज्ड हो, अगर क्या हो जी, डिफ्यूज्ड सनलाइट हो तो फिर क्या होगा। फिर भाई ये होगा कि जो एक है, यहाँ पे डिफ्यूज्ड लिखना है, सनलाइट। अगर डिफ्यूज्ड सनलाइट है तो फिर एक H निकल जाएगा, एक H निकलेगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, फिर एक H निकलेगा। जितनी दफ़ा आप रिएक्शन करवाएंगे H से रिमूव कर देना है, उसकी जगह Cl ले आना है, ठीक है, Cl लेके आना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक H, सिर्फ एक ही H रिमूव करवाना है, CH 4 थे अब 3 रह गए और इसकी जगह H की जगह Cl लिख दिया। अब यहाँ से एक, मतलब मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूँ, 4H लिखने हैं ना, ये ले जी मैंने 4H थोड़े से खोल के लिख दिया, ठीक है। यहाँ से ये निकला और इसको भी मैं थोड़ा खोल के लिख लेता हूँ, ये भी Cl और ये भी Cl, एक Cl इसके साथ अटैच हो गया, H एक बच गया, एक Cl बच गया और साथ बन गया HCl, ठीक है, समझ आ गई। ये एक रिएक्शन है। अगर हम इसको रेस कर दें, ये जो ब्राइट वाला है, कर लिया नोट, ओके।
ला 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 ला। चलें जी, अगर हम फर्ज करें इसको रिलीज कर ही देते हैं, जगह हो जाएगी थोड़ी सी। अगर हमारे पास अब जी CH3 और Cl हो, अगर हम फिर से क्लोरीनेशन करवा दें, ठीक है, क्लोरीन मतलब क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन इसे बोलते हैं, और यहाँ पे वो ही डिफ्यूज्ड सनलाइट है तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से जो 3 H थे, एक H ये था, ठीक है, एक H ये, एक H ये, एक H ये, तो यहाँ से फिर से एक H निकलेगा, यहाँ पे CH2 और Cl2 एंड प्लस HCl, ठीक है, एक H निकला, इसकी जगह Cl ने जगह घेर ली और एक Cl और एक H HCl बना दिया, ठीक है। इसी तरह अब ये इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, इसका नाम है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, डाई मतलब 2, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। और अगर हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन हो तो फिर क्या होगा, फिर से मेरा नहीं ख्याल अब आपको बताने की ज़रूरत है, तो ये 3 बन जाएंगे और प्लस HCl, ठीक है, ये एक H निकलेगा, Cl आ जाएगा, एक Cl एक H मिलके HCl बना दिया। अब इसका नाम है ट्राइक्लोर, ट्राई मतलब 3, क्लोरोमीथेन, मीथेन बनते हैं ना 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो मीथेन होता है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अगर हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन हो तो अगर फिर से हम इसमें क्लोरीन डाल दें, डिफ्यूज्ड सनलाइट हो, तो फिर 4 के 4 ही आपके पास Cl, H ये भी रिमूव हो जाएगा और Cl आ जाएगा, इसका नाम है टेट्राक्लोरोमीथेन, 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 ठीक है। ये आपका रिएक्शन था, ठीक है, क्लोरीनेशन आपका हो चुका, हेलोजिनेशन हो चुका। दूसरा रिएक्शन है, इसको रेस कर दें, इसको भाई रेस कर दें, ओके। मम्मी कर दे तलाश नहीं गन्नों गड्डी दोनों जी कलाश नहीं हो दस करूं केड़ा पार नहीं गब्बरू ते गड्डी दोनों जी कलाश नहीं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेसिकली है सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि एक H निकल के लेके आना, एक H को रिमूव करवा के उसकी जगह को दूसरा एलिमेंट लेके आना, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा है वो है कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन, कंबस्टन मतलब होता है बर्न, कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन जो है इसमें आपके पास इसकी भी 2 कंडीशन है। फर्स्ट है आपने उसको जो है वो ऑक्सीजन जो सप्लाई किया है वो एक्सेस में है, ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन है, आपके पास CH4 है प्लस ऑक्सीजन है। अगर आपने इसको एक्सेस में डाल दिया, ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में है, तो आपके पास बड़े अच्छे से रिएक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और प्लस हीट निकल आएगी। आपके पास क्या होगा जी, मीथेन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा प्लस हीट निकलेगी, ठीक है, या एनर्जी निकलेगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है, अगर आपने इसको लिमिटेड में लिखा हुआ, लिमिट, ठीक है, लिमिटेड है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर लिमिटेड है तो फिर क्या होगा, वो कहता है कि अगर भाई आपके पास ऑक्सीजन लिमिटेड है तो फिर ये होगा कि आपके पास CH4 है, ये बदल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, जो कि एक डेंजरस गैस है, ठीक है, डेंजरस गैस है जो आपको सांस लेने में दिक्कत दे सकती है, आपकी सांस दम घुट सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये थी हमारी सारी की सारी अल्केन्स की कहानी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, बाकी चैनल सब्सक्राइब करना आपकी ख़ुद की मर्ज़ी है, क्योंकि अगर मैं कहूँगा भी तो आप पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।